आज आप बिहार की राजनीति में जाति और आरक्षण की जो लड़ाई देखते हैं उसकी शुरुआत आज से 45 साल पहले हुई थी। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सत्ता की कुर्सी दांव पर लगाकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे समाज को हिला दिया और लालू यादव ने उसी फैसले की आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी और मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर लिया। यह सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट है जिसने आने वाले हर चुनाव की दिशा तय कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवल का खास प्रोग्राम पॉलिटिकल किस्से की पेशकश बातें बिहार की। बात 1977 की है। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। खुद एक नए परिवार से निकले कर्पूरी ठाकुर ने जेल की यातनाएं झेली थी, गरीबी के हर दर्द देखा था। इसलिए जब उन्हें सत्ता मिली तो उनका पहला काम था उसी समाज को उठाना जो सबसे नीचे दबा था। उनका मानना था कि जब तक पिछड़े वर्गों को हक नहीं मिलेगा तब तक समाज में बराबरी नहीं आएगी। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछले वर्गों के लिए 12% और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए 8% आरक्षण की घोषणा की और इसके साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण तथा महिलाओं को अलग से हिस्सेदारी दी गई। बिहार में इसका जोरदार विरोध हुआ और विरोध इतना बढ़ गया कि पटना यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में आरक्षण विरोधी नारे गूंजने लगे। कहा जाता है कि जब पटना की सड़कों पर छात्र हिंसक हो उठे तो कर्पूरी ठाकुर ने पुलिस वालों से सीधे कहा कि अगर गोलियां चलानी है तो मुझ पर चलाओ, अपने गरीब बच्चों पर नहीं। इस बयान के बाद वो गरीबों और पिछड़ों के लिए मसीहा बन गए। मतलब साफ है कि कर्पूरी ठाकुर का यह फैसला बवाल का कारण भी बना और उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत भी। लेकिन कर्पूरी ठाकुर का यह फैसला सिर्फ उनके कार्यकाल तक सीमित नहीं रही। इसने बिहार की राजनीति में एक नई लहर पैदा कर दी और इसी लहर पर सवार होकर राजनीति में उभरे लालू प्रसाद यादव। गोपालगंज जिले के फुलबरिया गांव में एक गरीब यादव परिवार के घर लालू प्रसाद का जन्म हुआ। पढ़ाई के लिए वो पटना यूनिवर्सिटी आए और वहीं वो समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के करीबी हो गए और फिर 1969 में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 1974 में पूरा देश महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। बिहार में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और इसी आंदोलन से देश को नई राजनीतिक नेतृत्व पीढ़ी मिली, जैसे कि लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता। 1974 तक हालात इतने बिगड़ गए कि छात्र और नौजवान सड़कों पर उतर आए। महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर लाखों लोग इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और तभी 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया और फिर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने रातों रात आपातकाल घोषित कर दिया। प्रेस पर सेंसरशिप लग गई, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और 1975 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस को बड़ी हार झेलनी पड़ी। पहली बार कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी सत्ता में आई और सिर्फ 29 साल की उम्र में लालू छपरा सीट से लोकसभा चुनाव जीत गए। कर्पूरी ठाकुर ने जिस आरक्षण की नींव रखी उसी ने बाद में लालू यादव की राजनीति का रास्ता खोला। 80 का दशक आते आते लालू यादव एक बड़े नेता बन चुके थे। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने पिछले वर्गों के लिए आरक्षण लागू कर बिहार की राजनीति में जो नींव रखी थी, लालू यादव ने उसी पर अपना साम्राज्य खड़ा किया और जब 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। लालू ने खुलकर पिछड़ों को साथ दिया। उन्होंने यादव और मुस्लिम को मिलाकर एक ऐसा अटूट वोट बैंक बनाया जिसने आने वाले 15 साल तक बिहार की सत्ता का रास्ता तय किया। लालू की ताकत सिर्फ जातीय राजनीति नहीं बल्कि उनका अनोखा अंदाज, गांव देहात की भाषा, मजाक और तन से भरी उनकी बातें, जिससे लोग कहते थे लालू तो अपना ही आदमी है। और इसी जनाधार की बदौलत 1990 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और 15 साल तक बिहार की सत्ता पर राज किया। कर्पूरी ठाकुर ने जिस आरक्षण की चिंगारी जलाई थी, लालू यादव ने उसे एक ऐसी आग बना दिया जिसने बिहार की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी सिर्फ आरक्षण की नहीं है बल्कि बिहार की सामाजिक क्रांति की है। यह हमें बताती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री का साहसिक फैसला आने वाले दशकों तक राजनीतिक समीकरणों को तय करता रहा। अब सवाल यह है कि अगर कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण का वो साहसिक फैसला न लिया होता तो क्या लालू यादव बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बन पाते? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही पॉलिटिकल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।